आपको पता है इंडियन इस बात पर फख्र करते हैं कि हम इंडियन हैं, और हम पाकिस्तानी किसी दूसरे मुल्क में चले जाए तो हम शर्मिंदगी हमारे बताते नहीं कि हम पाकिस्तानी हैं। अपना अगर दुबई की बात करें, वहाँ के क्राउन प्रिंस, ठीक है, उन्होंने सेलिब्रेशन की है इंडिया की इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त की प्रॉपर ना सिर्फ सेलिब्रेशन की है बल्कि वीडियो रिकॉर्ड करके एक मैसेज दिया पूरी दुनिया को, जो कि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल है। हमारी भी आज़ादी का दिन गुजरा 14 अगस्त, उसके ऊपर तो कुछ इस तरह का देखने को नहीं आया। इंडिया के साथ बेहतर रिलेशन। ये अरबी तो है ही नहीं, ये तो अरबी नहीं है, ये हिंदू है, इंडिया का बंदा है ये तो। दुबई और सऊदी अरेबिया जिसे हम बरादर मुल्क कहते हैं, उन्होंने भी हमें विश नहीं किया, लेकिन आज 15 अगस्त है, पूरी दुनिया और सऊदी अरेबिया के अंदर और दुबई के अंदर तो रैलियां निकाल रहे हैं इंडिया की। बतौर बरादर मुस्लिम उन्हें हमें प्रमोट करना चाहिए, ना कि वो हमें डिसएग्री कर रहे हैं और डिसग्रेस कर रहे हैं, तो मुझे बड़ी इंसल्ट फील हुई। हिंदुओं ने जिसको कहते हैं ना, वो एक मुस्लिम कंट्री है, उसको हाईजैक कर लिया हुआ है, उसको हाईजैक किया हुआ है। आप इसी तरह मार्केट में जाएंगे ना, 100 बंदे खड़े हैं ना कहीं पे, तो 100 में से 85 जो है वो इंडियंस होंगे और उन 85 में से 60 जो है वो हिंदू होंगे। और ये जो खास तौर पर अरब ममालिक है, ये तो हमारे भाई हैं, लेकिन ये हमारे अब कदर नहीं कर रहे। जय हिंद दोस्तों, अरब देशों में हिंदुस्तान की आजादी का जश्न देखकर पाकिस्तानियों को मिर्ची लग रही है और पाकिस्तानी नागरिकों का यहाँ पर कहना है कि अरबी शेख जिस प्रकार से भारत को आदर सम्मान दे रहे हैं, तो यह सब देखकर तो यही लगता है कि मानो यह अरबी शेख कोई मुस्लिम व्यक्ति नहीं बल्कि हिंदुस्तान में रहने वाला एक हिंदू व्यक्ति हो। तो हम वाकई में ही आजाद हुए हैं जिस तरह से आजाद होना चाहिए मुल्कों को? बिल्कुल भी नहीं है, हर चीज पे तो टैक्स है। अब इवन के वो नेट चलाने पे भी VPN लगा दिया है, किसी भी चीज में हम आजाद नहीं है, हर चीज पे टैक्स है, कोई भी आजादी नहीं है। सही हो गया। बिल्कुल भी नहीं। मैम, दुनिया के क्या सब मुल्कों को पता है कि पाकिस्तान आजाद है? मजाक उड़ाते हैं हमारा कि हम आजाद कहाँ पे हैं। सही हो गया। हम जहाँ भी जाएं, पाकिस्तानी जहाँ भी जाएं ना, पाकिस्तान को एक अजीब ही नजरों से देखा जाता है, ये पाकिस्तानी है। बाहर कहीं भी किसी भी मुल्क में जाए, क्यों ऐसा क्यों है? हमने क्यों नाम खराब किया हुआ? आई डोंट नो कि क्या हमारे मुल्क की छाप ही ऐसी लग चुकी है। अच्छा, दुबई और सऊदी अरेबिया जिसे हम बरादर मुल्क कहते हैं, उन्होंने भी हमें विश नहीं किया, लेकिन आज 15 अगस्त है, पूरी दुनिया और सऊदी अरेबिया के अंदर और दुबई के अंदर तो रैलियां निकाल रहे हैं इंडिया के झंडे उठाकर। ऐसा क्यों है? क्या वो बरादर मुल्क नहीं है इस्लामी? हाँ है, बिल्कुल है, तो लेकिन वो मफादात पे चल रही हैं आजकल। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो है ना, ये इंडिया के साथ ज्यादा है, हमारी तो पाकिस्तान को तो ना जैसे सब मिलके नक्शे से खत्म करना चाह रहे हैं। अब दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर दुबई में रहने वाले एक शेख की वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वह शेख भारतीय स्वतंत्रता दिवस का बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दुबई में रहने वाले उस शेख ने अपने टेस्ला साइबर ट्रक को मॉडिफाई करवाया और उसे मॉडिफाई करवा के पूरी तरह से भारतीय आजादी की थीम में परिवर्तित कर दिया। इस टेस्ला साइबर ट्रक पर आपको भारतीय तिरंगा के तीनों रंगों की जबरदस्त थीम देखने को मिलेगी और साथ ही साथ इस ट्रक पर आपको भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस की बधाइयां भी लिखी हुई देखने को मिलेंगी। दुबई में रहने वाले इस शेख ने मॉडिफाइड टेस्ला ट्रक से सारे दुबई का भ्रमण किया और फिर बाद में उसने दुबई में रहने वाले अन्य शेखों के साथ मिलकर भारतीय स्वतंत्रता दिवस का बहुत ही ज्यादा अनोखे और जबरदस्त तरीके से जश्न मनाया। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर दुबई में रहने वाले इस शेख की तरफ से बहुत ही ज्यादा खास केक भी बनवाया गया था और इस केक में भी 78वें स्वतंत्रता दिवस की बधाइयां लिखवाई गई थी। सभी शेखों ने मिलकर भारत और संयुक्त अरब अमीरात के झंडे वाली खास पट्टियों को पहनकर केक काटा और केक काटने के बाद दोनों देशों के झंडे को फहराया। अब दुबई में रहने वाले इस शेख ने भारत के सम्मान में जो कार्य किया है, तो उसे देखकर कई पाकिस्तानी लोगों को बहुत ही ज्यादा खराब लग रहा है और खासकर पाकिस्तानी मीडिया तो इसकी बहुत ही ज्यादा निंदा कर रही है और गुस्से में आकर पाकिस्तानी मीडिया अपने माई बाप यानी कि अरब देशों को बुरा भला बोल रही है और उनका यहाँ पर कहना है कि ये सभी के सभी अरब देश हिंदुओं के चक्कर में अपने पतन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कि एक कंट्री का झंडा और एक कंट्री का, एक गाड़ी में 2 झंडे लगे हों और एक बंदे ने दोनों झंडे को पहना हो। आप पाकिस्तान के, आप मुझे ये बताएंगे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की अवाम ने कुछ किया? कुछ नहीं किया, कुछ कर भी नहीं रही, तो फिर पाकिस्तान का उसमें क्या कसूर है? वहाँ पे कह रहे हैं कि जिस तरह आपने भी बात की है कि हर घर में तिरंगा, हाँ, यहाँ पे तो मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं जी। हम क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान का नाम क्यों बदनाम कर रहे हैं? पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान की यूथ, बिल्कुल ऐसे ही है। जिस यूथ ने पाकिस्तान को कुछ बनाना है, कुछ पाकिस्तान के लिए करना है, हमारे आबा अजदाद खुद को कुर्बान करके जी कंटिन्यू वतन हमें दे रहे हैं, वतन दे के हमें गए हैं,
हम उनकी नस्ल में से ही है ना। हम क्या करें, वो इंडिया छोड़ के यहाँ पे आए और हम फिर पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। सर मुझे बताएं, इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग हो गया, देखो ना कोई ऐसी पॉलिसीज अपनी बनाई शुरू से कि इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग हो ना, उन्होंने वो ना आज तक IMF के पास गए हैं 1991 के बाद, उसके बाद आज तक वो IMF को पास नहीं गए। वो IMF को अपनी जुत्ती के बराबर समझ के, अमेरिका को अपनी जुत्ती के बराबर से, उनको एक ये मैं बता दूँ, उनके पासपोर्ट 51 वीज़ा फ्री हो गए हैं, जिसमें आपके पहले कंट्री कतर, ओमान, जिनकी करेंसी बहुत अच्छी है, उन्होंने भी उनको वीज़ा फ्री कर दिए हैं। क्या कहेंगे सर इस वाले, आज तक पाकिस्तान को कोई पासपोर्ट। लेकिन अब बात आती है वर्ल्ड की, मुस्लिम कंट्रीज में बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने 15 अगस्त मना रहे हैं और मनाई है, तो क्या लगता है कि 14 अगस्त को वो प्रायोरिटी नहीं मिली जितनी 15 अगस्त को मिल रही है, क्यों? रियासतों के अपने ताल्लुक भी होते हैं, शायद वो प्रायोरिटी किसी उनको देना चाहते हैं, तो ये रीज़न भी हो सकता है। क्या आपको लगता है कि 15 अगस्त के मौका पर हमने देखा कि तालिबान की गवर्नमेंट में अफगानिस्तान के अंदर परेड हो रही है, वो मना रहे हैं, इस केस उन्होंने इस सेंस में मनाया है क्योंकि अमेरिका ने उनके ऊपर जो कब्जा किया था वो 15 अगस्त को ही खत्म हुआ था, तो उन्होंने एक तो थैंक्स इंडिया भी बोला है, दूसरी तरफ उन्होंने परेड की है और काफ़ी ज़्यादा हल्ले गुल्ले से सेलिब्रेशन किया 15 अगस्त की। है कि जो भी तालिबान को, टेररिस्ट को, जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, उन्होंने माजी में भी जो है वो बड़े अटैक्स किए हैं, पाकिस्तान के ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल्स जो है वो उसमें शहीद हुए हैं काफ़ी। तो पाकिस्तान को अभी इस वक्त बड़ा जो है वो चैलेंज सिक्योरिटी का इशू है, वो पाकिस्तान फेस कर रहा है। लेकिन रही बात उनकी, तो वो जो उनको पे करता है और वो शायद ये समझते हैं कि जो उनमें 9/11 जो उनका US का जो उन पर अटैक था, वो ये समझते हैं कि शायद पाकिस्तान की वजह से है, लेकिन वो गलती कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने नहीं किया कुछ भी। जी नहीं। अफगानिस्तानी ये कहते हैं कि मुशर्रफ दौर में उन्होंने अड्डे दिए थे और पाकिस्तानी ये कहते हैं कि अफगानिस्तान की तरफ से टेरर अटैक हुए हैं और वो ही दहशतगर्दी करवाते हैं। वो यही समझते हैं, शायद उनको वही गुस्सा हो कि ये, हालांकि ये जो तालिबान है ये कोई रिलीजन बेस्ड तो नहीं है या कोई इस्लाम तो ये नहीं चाहता कि